अगर आपके भी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, कमज़ोरी लगती है, थकान लगता है ना, तो इस एक लड्डू को सेवन करते ही ना आपकी सारी कमज़ोरी और थकान दूर हो जाएगा, साथ ही हड्डियों का कट-कट होना भी बंद हो जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला वेदांत किचन इंदौर में, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ गर्म कढ़ाई में, और घी जैसे ही मेल्ट होता है ना, तो हम सबसे पहले ना चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ, तो हम सबसे पहले गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। तो गोंद को थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई करना होता है ताकि वो अच्छे से पफ़ हो सके। तो गोंद को फ्राई करते हैं हम, और थोड़े-थोड़े से ही हमें इसमें डालना होता है। एक साथ में हम बहुत ज़्यादा गोंद को अगर फ्राई करेंगे ना, तो कहीं-कहीं वो बीच में कच्चे रह जाते हैं। तो इन्हें मैं थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई कर रही हूँ, और कम से कम जो है घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी बाद में ना फ्राई करते-करते थोड़ा कालापन भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा घी आप ऐड करते रहें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और साथ में आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है ना, तो इस लड्डू का सेवन आप ज़रूर से करें। सुबह शाम एक लड्डू आपको दूध के साथ में लेना है, तो किसी भी प्रकार की थकान, कमज़ोरी या फिर हड्डियों का कट-कट होना, वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो बस आप एक बार इस तरीके से बनाए हुए लड्डू को ट्राई कीजिए, और अपने फैमिली के साथ में अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो यहाँ पर गोंद को हमने फ्राई कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है फ्राई होने के बाद में। फिर बचे हुए तेल में हम बादाम ऐड करते हैं, और बादाम को भी हम रोस्ट करेंगे। तो बादाम जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाए ना, यानी आधा रह जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो आपके पास जो भी नट्स हों आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट और पम्पकिन सीड्स, और जो भी आप नट्स पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर दें, फ्राई कर लें। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश। तो यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश जो है वो फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसे ही अच्छी महक आने लगती है ना, बस उतना ही हमें फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा हमें डार्क फ्राई नहीं करना है चीज़ों को। और उसी घी में मैं मखाने को भी रोस्ट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो मखाने को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मखाने को हम रोस्ट कर लेंगे। तो जिस भी क्वांटिटी में आपको बनाना हो ना, तो चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करीब 15 से 20 लड्डुओं के लिए इस रेसिपी को मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। तो मखानों को भी हम निकाल लेते हैं, और फिर हम वापस से इसी कढ़ाई में ना घी ऐड करते हैं, और यहाँ पर मैं आटे को रोस्ट करूँगी। तो आटा मैंने डाल दिया है, ये कटोरी से करीब 2 कटोरी भर कर के गेहूं का आटा है, और ये बाफले वाला आटा है, यानी कि मोटा आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल आटा नहीं है। तो हम आटे को रोस्ट करेंगे, और आटा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा, और आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें बेसन भी ऐड किया है। और थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने फिर से इसमें घी ऐड किया है। और अब हम इसे धीमी धीमी आंच में, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें आटे को भूनना है, जब तक कि आटे से बहुत अच्छी महक नहीं आने लगती। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे तो इसका कलर भी चेंज होता जाता है, और साथ में ना आटा पहले जो सूखा सूखा लगता है ना, वो बाद में इस तरीके से गीला गीला सा लगने लगता है। तो बस आटे को हमें अच्छे से भून लेना है। और साथ ही मैं ना आटे को भूनते भूनते ना इसी में ये जो लच्छे वाले खोपरा चूरा होते हैं ना, जो सॉफ्ट से होते हैं और लच्छे वाले होते हैं, उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे भी हम भूनेंगे, और भूनते भूनते ना जब इस नारियल खोपरे से ना अच्छी सी महक आने लगती है, तो तभी हम इसमें ऐड करेंगे खसखस, यानी कि पोस्ता दाना। तो इस खसखस को ऐड कर देंगे, और ये खसखस काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना। मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ।
तो बस अब इसे अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद में ना हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये आटा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसे हम मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर मैं ग्राइंडर जार में ना काली मिर्च और इलायची के दाने लिए हैं मैंने। इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं, उसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर काली मिर्च और इलायची जो है वो ग्राइंड हो गए हैं। और फिर वापस से उसी ग्राइंडर जार में हमने जो नट्स रोस्ट किए थे, काजू और बादाम और किशमिश, उसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा चंक्स रखना है हमें, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड किया है। तो जितना भी मोटा चंक्स आपको अच्छा लगे ना, आप उतना रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं है, बट ये दरदरा है। और यहाँ पर हम मखाने को भी ग्राइंड कर लेंगे, इसे भी हम वैसे ही ग्राइंड करेंगे पल्स मोड में। तो मैं आपको सिंपल तरीके से इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, इसे कोई भी बना सकता है फ्रेंड्स। मैंने भी इसे पहली बार ही बनाया है, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके से लड्डुओं को नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हमने मखाने को ग्राइंड कर लिया है और अब यहाँ पर जो गोंद है ना, जिसे हमने फ्राई किया था, उसे हम क्रश कर लेंगे। तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, यानी इतना हल्का और लाइट हो जाता है कि आप इसे हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। तो मैंने इसे हाथों से ही क्रश कर लिया था, क्योंकि हाथों से करने में समय कम लगता है। तो यहाँ पर गोंद भी क्रश हो गया है। अब वापस से उसी कढ़ाई को हम गर्म करते हैं और जितना आटा हमने लिया था ना, उतना ही हमने गुड़ का यूज़ किया है। तो इस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है और बहुत कम फीका भी नहीं होता है, यानी कि बहुत ही बढ़िया सा मीठापन आता है। और गुड़ को मेल्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी यूज़ किया है। तो घी के साथ में गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पानी का यूज़ मत कीजिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। लम्स फ्री हो जाना चाहिए, उतना हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पर लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, ताकि गुड़ जले ना और बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुड़ कैसे मेल्ट हो गया है। और साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर। सौंठ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है गुड़ के साथ में, लड्डुओं के साथ में। और इसमें हमने जो काली मिर्च और इलायची को ग्राइंड किया था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ मेल्ट हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो बस मैंने इसे नीचे उतार लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जिसमें कि हमने आटा यानी भुना हुआ आटा और नारियल और खसखस ऐड किया था, उसी में हम इस मेल्ट किए हुए गुड़ को ऐड कर देंगे, ताकि हम बाकी की चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर हमने गुड़ को ऐड कर दिया है। अब हम जो ड्राई फ्रूट और मखाने को हमने ग्राइंड किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गोंद, जो कि हमने क्रश किया हुआ था। तो बस सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब बारी है मिक्स करने की। तो इन सभी चीज़ों को पहले हम स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें हाथ लगाना सही नहीं है। तो इसे मैं धीरे धीरे स्पैचुला से ही मिक्स करती रहूँगी। और जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि हाथों से छूने लायक हो जाए, तभी हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इस स्पैचुला से ही इसे मिक्स करेंगे। और इन लड्डुओं को ना थोड़ा गरम गरम ही बांधना होता है, अदरवाइज़ ये ना अगर ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये लड्डू बनते भी नहीं हैं। इन्हें वापस से फिर गरम करना होता है। तो ये हाथों से छूने लायक हो गए हैं, तो मैं ना इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ।
और ये नीचे अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। तो बस अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम लड्डू बनाते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ही नीचे का भी भाग जो है ना वो ठंडा होता जाएगा। तो थोड़ा गर्म में ही लड्डू बनाना होता है। तो बस फटाफट से हम इन लड्डुओं को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक लड्डू बन करके तैयार भी हो गया है, तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से मैं बाकी के लड्डुओं को भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, लड्डुओं को बनाना भी और उसे बांधना भी एक कला होती है। तो ये हर किसी को नहीं आती है और मुझे भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने दूसरा हाथ भी लगाया है, तो फिर ये मुझसे भी बनने लगा है। तो इस तरीके से हम लड्डुओं को बना लेंगे। तो लीजिए, विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।